जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामरंजन कुमार यादव। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? सुंदर विराजित पंचायत। कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? मधेपुर प्रखंड के। समिति जी अपने हुए या फिर परिवार से? नहीं, अपने हुए। अब अपना सर राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा थोड़ा सा। कब से आप राजनीतिक से जुड़े हैं और कब से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो इससे पहले राजनीति में नहीं थे जी। अपने घर गृहस्थ के लड़का है हम। गृहस्थ परिवार से उभरे हैं जी। अपना बड़ बिजनेस में लगे हुए हैं। जी। करते करते मन बन गया जो राजनीति में जाए। जी। राजनीति में एकाएक हम आ गए। जी। मतलब फर्स्ट टाइम आप आए और मान लीजिए कि विजय भी हुए हैं। विजय भी। अच्छा, तो सर ये 21 से 26 का सेशन है। इसमें मान लीजिए 4 साल बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। इसमें क्या क्या कार्य आपके द्वारा या फिर प्रमुख के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि जनता जो है जान सके आपके कार्य के बारे में। समिति पद प्राप्त होने के बाद जी। फर्स्ट वार्ड नंबर 6 में जी नाला का निर्माण किए। टोटल वार्ड कितना है सर? 8 वार्ड। 8 वार्ड की आप समिति है जी। नाला निर्माण किए। जी। सेकेंड योजना में 6 नंबर वार्ड में हम 800 फीट का पीसीसी ढलाई करवाए। जी। उसके बाद 6 नंबर वार्ड में मध्य विद्यालय के प्रांगण में हम बाउंड्री का कार्यक्रम किए। जी। और चौथा वर्ग मेरा यही रहा जो 1 नंबर वार्ड में जी। रामफल अमर उच्च विद्यालय जी। चाहा है। जी। उसमें 450 फीट 4 दीवारी का कार्य। बाउंड्री वॉल। जी। और वार्ड नंबर 8 में जी। उधर इस साइड पड़ता है जी। कौन गांव पड़ता है? विराजित। उस वार्ड में मिट्टी मनरेगा से जी रोड मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया, रोड सड़क गली नाली, इस पे कुछ काफी हुआ है। जी। इसके अलावा सर जैसे विवाह भवन होता है वो आपकी पंचायत में बना है या फिर नहीं बना है? तो मुखिया जी का है। मुखिया जी का है, आप पद पे हैं इसके लिए आपसे ठीक है। नहीं बना। दूसरा बात जैसे स्मशान घाट पे रहता है तो कुछ नहीं बना। नहीं है। कब्रिस्तान में भी कुछ कार्य नहीं किया है। बाउंड्री हुआ है नहीं है सर। इसके अलावा जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे होता है, मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास, इसमें बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सुंदर पंचायत में यहाँ पे भी जी। सेम चीज शौचालय में भी जी। उसमें भी 2000 खा जाता है एकदम 2000। नाम जोड़ने में आवास का जो नाम जोड़ा गया इस बार जी, उसमें भी 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया लिया। सर आवास सहायक कौन है, थोड़ा सा नाम बताइएगा। तो मर गया सर। तो अभी कौन मान लीजिए कि अभी नहीं कोई नया आया है। अभी कोई नहीं है, नया नाम सुने हैं जी। अच्छा सर, नया वाला ई वाला टाइम पीरियड में मान लीजिए 26 वाला में, इसमें तो नया वाला नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना में जुड़ा है। कितना आदमी का लगभग जुड़ा होगा सर? लगभग समझिए 400-450। 400-450। तो इसका सर निरीक्षण वगैरह हुआ या फिर नहीं? अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मान लीजिए फिर से वही होगा खेला, निरीक्षण नहीं होगा तो फिर से वही खेला होगा। और सर इसके अलावा पंचायत सरकार भवन जैसे होता है वो बना है आपके पंचायत में या फिर नहीं बना है? क्यों सर? मान लीजिए भूमि कमी के कारण या फिर कोई ऐसा विवाद टाइप का या नहीं मुखिया जी का हैंड का चीज है ये। क्योंकि सभी पंचायत में लगभग बन गया है, कहीं प्रोसेसिंग में है, कहीं तो लगभग हर जगह हो गया। यहाँ ये मेन मुद्दा है जो जमीनें नहीं है। जमीने के मतलब अभाव के कारण, कमी के कारण जो है मान लीजिए जी जितना जमीन है ना जी सब अतिक्रमण किए हुए हैं। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी ट्रेंडिंग युग चल रहा है, ठीक है, इसमें मान लीजिए जो भी युवा वगैरह है जो 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, ठीक है, उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया है, इसके ऊपर आपके द्वारा मान लीजिए या फिर मुखिया जी के द्वारा या फिर किसी भी पार्टी के द्वारा आपके पंचायत में कुछ कार्य हुआ है या फिर कुछ नहीं हुआ? युवा मतलब दो युवा होता है सर, एक शिक्षित मान लीजिए एक अशिक्षित। तो अशिक्षित मान लीजिए कि इसको मंडेगा ये लेबर कार्ड जो होता है मजदूरी सबके
उस सब के मदद से मान लीजिए कि उनको रोजगार मिलता है, ठीक है। हाँ वो तो मिलता है, मनरेगा का वर्क भी होता है तो उसमें तो हाँ। लेबरों को जी। पेमेंट होता है। दूसरा बात हो गया मान लीजिए कि शिक्षित लोग जो भी रहते हैं उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए कि लाइब्रेरी वगैरह पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो लाइब्रेरी भी कुछ नहीं, खेल मैदान तो नहीं है बना, कुछ नहीं। खेल मैदान मनरेगा के तहत मुखिया जी इसको बनाए हैं। बनवाए हैं। बना है। ओपन जिम उसमें है कुछ नहीं। सर। उसके अलावा एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे शिक्षा पे बात करते हैं तो +2 विद्यालय आपके पंचायत में बना है मध्य विद्यालय और प्राथमिक तो होगा ही, तो उसका शिक्षा स्तर कैसा है थोड़ा सा बताइएगा। शिक्षा स्तर कोई नहीं, मतलब बेहतर नहीं है। मीडियम है। मास्टर साहब सब जो है जी। वो एक पर एक इंटेलिजेंट सब है, जी लेकिन जो है ये गाँव का जी, मतलब गांव का अभिभावक हो गया या फिर बच्चा हो गया जी जी, उसमें ही कमी है। कमी, मास्टर सब में कमी नहीं है। जी क्योंकि मास्टर सब बहुत बीपीएससी से भी चयनित होकर आए हैं। अच्छा टीचर हाँ अच्छे, बहुत अच्छे टीचर सब आए हैं। और सर इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य सेवा केंद्र होता है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र है आपके पंचायत? स्वास्थ्य सेवा केंद्र पेपर पर बना हुआ जी, रियल में नहीं बना। रियल में नहीं बना हुआ। पैसा 2-3 आदमी मिल के जी इस टाइम पे क्या नहीं बराबर डायरी शो कर रहा है कि बना नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है। निशान है, निशान है। कुर्सी बना के हाँ छोड़ दिया। कुर्सी तक लगभग 4 फीट हाँ। काम हुआ है, उससे आगे कुछ। अच्छा सर, इलेक्शन इस बार लड़िएगा? रोस्टर पे डिपेंड, अब देखिए सीट आपका बनता है तो लड़िएगा। नहीं, मेरे पंचायत तो रोस्टर के हिसाब से यही सीटें रहेगा, यही रहेगा एकदम तो मान लीजिए लड़वे करिएगा। लड़ेंगे पंचायत। सर लड़िएगा तो इस बार जो अभी आपके पंचायत में मुख्य समस्या है, जो यहाँ के आम जनता लोग हैं उनको जूझना पड़ता है, उस पर आप यदि काम कर सकते हैं सर। जैसे आपको कौन सा ऐसा काम दिख रहा है जो पीक पर है, होना चाहिए? काम तो इस पंचायत में बहुत कमी है जी। जैसे जैसे मुखिया जी सब आए हैं इस पंचायत में, जी कभी जनता से भेंट नहीं किए जी उसका दुख तकलीफ में नहीं खड़ा उतरे जी सब अपना जेब भरने में लगे हुए जी पहले से। जी और क्या कहेंगे जी। और सर जैसे मान लीजिए कि ग्रामीण लोगों को ब्लॉक पे काम करवाने में, जैसे जाति आवासी हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, अब में इसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक रहती है सर? मेरा भागीदारी जहाँ तक है, हम तो फ्री में कॉस्ट में, जहाँ तक मेरा पावर जहाँ तक जी फ्री कॉस्ट में काम कराते हैं। जी इस पूरे पंचायत में आप घूर के देखिए जी कि किसी से हम 1 रुपया लेने देने का काम नहीं किया। जी अपना जेबी से 200 रुपया 500 रुपया खर्चा करवा के पार्टी काम करा दिए, जी अब उनको नाश्ता करा दिए, भोजन करवा जो भी दिए, है अपना घर पर लाके उनको छोड़ दिए, बाबू जाओ ऐसा करो। जी। अब जहाँ तक मेरा हैंड का काम नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे? नहीं बात सही, लेकिन प्रयास रखते हैं जी सभी का काम सुचारू ढंग से हो। जी। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए कि हम बहुत सारे समिति जी का मान लीजिए कि ओपिनियन लिया हूँ, अपना ओपिनियन लिया हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे मान के चलिए समिति को प्रमुख के स्तर से काम मिलता है, ठीक है, तो ऐसा ना होकर के डायरेक्ट जो है समिति को फंड या फिर जो योजना हो गया जो भी है डायरेक्ट दिया जाए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? आपका अपना ओपिनियन क्या है सर, थोड़ा सा बताइएगा। प्रमुख के स्तर से है ठीक है या फिर डायरेक्ट समिति जी को जो है? देखिए किसी विद्यालय में जैसे 10 गो टीचर है, उसमें तो एक हेडमास्टर रहना चाहिए। मास्टर गार्जियन समझिए और हेडमास्टर के तहत जो मतलब काम होता है वो सुचारू ढंग से ठीक रहता है, क्योंकि हम लोग को इतना यदि टाइमो नहीं रहेगा जो ब्लॉक पर जाए तो सब काम करा के प्रमुख साहब दे देता है अपना फील्ड में काम। इसमें अच्छा भी है, अच्छा बुरा भी है, मतलब कुछ पॉइंट मान लीजिए कि निगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव। इसमें ये है जो प्रमुख के माध्यम से जो कार्य मिलता है उसमें प्रमुख साहब का मनमानी चलता है, जो 30% कमीशन लेंगे, 35% लेंगे, ये कस्टम से है 40% लेंगे, वेंडर में जहाँ पैसा भेजेंगे अपना मुताबिक भेजेंगे, इस मनमानी प्रमुख सब कर रहा है।
अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। आगामी चुनाव को लेकर के आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सर? चुनाव तो आप मान लीजिए लड़वे करिएगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम अपने पंचायत के हर जनता को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि मेरा 1 नंबर वादा है जी जो जितना मेरे पंचायत का जितना सदस्य है जी उनके अपने फर्स्ट एक बच्ची को यदि शादी होगा जी। मेरे पंचायत में तो 10,000 रुपया अपना पॉकेट से हम उनको अनुदान राशि जी भुगतान करेंगे। हर पंचायत के हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति को पूरे जी। पंचायत में कन्यादान के माध्यम से जी 10,000 रुपया मेरा अनाउंसमेंट हो गया है। ये खुला एकदम। एकदम खुला वादा है मेरा। जी इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा जी करेंगे। और सर इसके अलावा एक तो दुर्गा स्थान है, जी दुर्गा पूजा हो रहा है यहाँ से 15 वर्ष पहले। यही है सर, सार्वजनिक दुर्गा पूजा होता है। जी जी, उसमें हम 50,000 रुपया अपना पॉकेट से देंगे जी यदि मेरा आप मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तब। जी बिल्कुल। और रामनवमी चैती दुर्गा लगता है उधर, जी रामनवमी का मेला लगता है, जी उसमें भी मेरा वादा है 50,000 रुपया हम देंगे। मतलब ये आप वादा कर रहे हैं? जी, पूरा जनता देखेगा सर? पूरा जनता को दिखाइए, हम जी। खोल के कह रहे हैं। हम एक अपने आप साबित कर रहे हैं जो हम साफ सुथरा लोग हैं जी और जनता के बीच में साफ सुथरा बन के रहे। जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामरंजन कुमार यादव है। पंचायत कौन सा हुआ सर? सुंदर विराजित पंचायत, मधेपुर प्रखंड। मधेपुर प्रखंड। आप अपना मोबाइल नंबर सर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। 70 91 69 46 22 मेरा मोबाइल नंबर रहा। जी धन्यवाद।